दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के पूरे कोर्स का जो चुनाव किया है, उसमें जो पहला ईयर है, फर्स्ट ईयर है, उसके चैप्टर्स को आज से हम पढ़ेंगे। जिसमें से जो पहला अध्याय है वह है सुरक्षा सावधानियां, प्राथमिक सहायता एवं औजार। इतनी चीज़ों को हम इस पूरे पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम परिचय इसका जानते हैं कि जो हमारा ये जो पहला चैप्टर है उसके विषय में। देखिए, किसी भी जो भी हमारा कोई भी ट्रेड होता है, इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड हो या फिटर का ट्रेड हो या कोई भी ट्रेड हो, उसकी सफलता के लिए उसमें सुरक्षित कार्य जो कार्य किया जा रहा है वह सुरक्षित हो, काम करने वाले व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वह उत्तम हो। आप जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, इस चीज़ को पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको नोट डाउन करके दे दूँगा। वो सारी चीज़ें आप एक नोट्स के तहत आप बना लेंगे, जिससे क्या होगा कि आप नोट्स धीरे धीरे बनाते चले जाएंगे तो आपका एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाएगा, जिससे कि आगे जब भविष्य में आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपके काम आएगा। तो किसी भी ट्रेड की सफलता के लिए उसमें जो सुरक्षित कार्य किया जा रहा है, मतलब कार्य के लिए वहाँ पर जो इन्वायरमेंट हो वह सुरक्षित होना चाहिए। वह जो व्यक्ति हो उसका स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए। ऐसा नहीं है उसका स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं है तो वह कैसे उस ट्रेड में काम कर पाएगा। कोई भी ट्रेड हो, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, टर्नर हो, कोई भी ट्रेड हो, तो उसमें अगर उसका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो वह अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। उसके लिए जो वातावरण है वह अगर उसके लिए अच्छा नहीं है तो भी वह अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किसी भी ट्रेड में काम करने के लिए। जो व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है उसमें अपने दायित्वों का पूरा उसे ज्ञान होना चाहिए। वह क्या कर रहा है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे आप इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बस केवल अपने ही विषय में सोचें, दूसरे के विषय में ना सोचें। दूसरा कोई मर जाए उसके विषय में आप ना सोचें। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई भी आप काम कर रहे हैं, उस काम को करने के दौरान मान लीजिए आप एक मेन स्विच लगा रहे हैं या कोई भी स्टार्टर आप फिट कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का आप इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या, जैसे मान लीजिए आपने कोई स्टार्टर फिट किया तो वहाँ पर आपने क्या किया कि जो तार हैं उनको आपने ओपन छोड़ दिया, या जो कॉन्टेक्टर है उसको सही से आपने ग्राउट नहीं किया, माउंट नहीं किया। तो इन सब कारणों से क्या होगा कि जैसे जो कोई दूसरा व्यक्ति आएगा वहाँ पर काम करने के लिए तो उसके साथ दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो उस दुर्घटना को रोकने के लिए आप क्या करें कि वहाँ पर पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए काम करें, जिससे क्या होगा कि आप भी सुरक्षित रहेंगे। फ्यूचर में हो सकता है आप भी वहाँ पर काम करने के लिए आएँ, तो उस कंडीशन पर जब आप भी काम करने के लिए आएंगे, मान लीजिए कि कोई एक एसएफयू है, वहाँ पर आपने अच्छे से ग्राउटिंग नहीं किया, अच्छे से माउंटिंग नहीं किया, और फिर आप कभी काम करने के लिए आए और आपने जैसे ही उसको खोला, मतलब बॉक्स को, एसएफयू आपके हाथ में आ गया, तो उस वक्त क्या होगा कि दुर्घटना हो जाएगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप अपने अगर दायित्वों को जानेंगे तो आप ध्यानपूर्वक वहाँ पर काम करेंगे, प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। जैसे मान लीजिए आप वायरिंग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब केबल ट्रे, आप मतलब जो केबलिंग है आप स्टार्टर का कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, प्रॉपर तरीके से केबल टाई वगैरह लगा करके आप वहाँ पर करें। तो उससे क्या होगा कि भविष्य में जब आपको कभी वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक बार किसी स्टार्टर को बना दिया गया तो फिर जीवन में उसका कोई काम ही नहीं पड़ेगा, वो हमेशा चलता ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं। कुछ समय बाद उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, केबल ख़राब हो सकती है, जल सकता है स्टार्टर, या मोटर है हमारी जल सकती है। तो उन सब चीज़ों को दोबारा आपको जब टेस्ट करने के लिए जाना पड़ेगा उन समस्याओं को, तो उस कंडीशन पर अगर आपने प्रॉपर तरीके से वहाँ पर अगर आपने ढंग से मतलब ड्रेसिंग जो है नहीं किया है, सही ढंग से आपने केबल कनेक्ट नहीं किया है, या सही वाला आपने मान लीजिए केबल ट्रे का उपयोग नहीं किया है, ठीक है, तो अगर इन चीज़ों का अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो भविष्य में जब आप काम करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर सही तरीके से आप काम नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कोई दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसलिए आपको अपने कर्तव्यों दायित्वों का पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं और उससे भविष्य में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तभी वह व्यक्ति उस जो क्षेत्र है, उस मतलब कार्य क्षेत्र में या उस वर्क प्लेस में अच्छे से गुणवत्तापूर्ण आउटपुट दे पाएगा। अगर वह ढंग से काम नहीं करेगा तो अच्छा गुणवत्तापूर्ण जो आउटपुट है वह नहीं दे पाएगा। और
जब वह गुणवत्तापूर्ण काम करेगा, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेगा, अपने दायित्वों को समझते हुए काम करेगा, तो वह कभी भी दुर्घटना जो होने वाली है उसको टाल देगा। वहाँ पर दुर्घटना नहीं हो सकती है। तो आइए इनको मैं एक नोट्स लिख देता हूँ, इन सारी चीज़ों को आप एक नोट्स बना लें। तो देखिए, आप नोट्स एक बना लेंगे तो उससे क्या होगा, देखिए किसी भी ट्रेड की सफलता के लिए उसमें सुरक्षित कार्यक्षेत्र, काम करने वाले व्यक्ति का उत्तम स्वास्थ्य हो, इस पर निर्भर करता है। उसे अपने दायित्वों और कर्तव्यों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी वह व्यक्ति उस कार्य को गुणवत्तापूर्वक कर सकता है बिना किसी दुर्घटना के। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों परिचय। इसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारा विद्युत। बिजली एक ऐसी महत्वपूर्ण युक्ति है जिसके बिना आधुनिक युग में मानव जीवन की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर बिजली नहीं होगी तो कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी मशीनरी, कोई भी चीज़ काम ही नहीं करेगा। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल से ही चलती हैं, बिजली से ही चलती हैं। चाहे मोटर हो, चाहे आप इवन समझ लीजिए कि आपकी बाइक है, गाड़ियां हैं, कारें हैं, उसमें भी जो हम बिजली का जनरेशन करते हैं, जो हम पेट्रोल डाल करके जो हम इग्निशन करते हैं ना, उसके बाद भी हम बिजली वहाँ पे बनती है, तभी स्पार्क होता है। ठीक है, तो हर चीज़ में विद्युत का ही काम होता है, बिना विद्युत के कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो आधुनिक इस समय के युग में मानव जीवन या मानव सभ्यता का कल्पना जो है वह बिना बिजली के हम कर ही नहीं सकते हैं। विद्युत ही आधुनिक सभ्यता का जन्मदाता है, आप ये कह सकते हैं। बिना विद्युत के कोई भी काम नहीं हो सकता। मतलब ये हुआ कि वर्तमान समय में सारा का सारा सिस्टम इलेक्ट्रिकल के बिना नहीं हो सकता। विद्युत की खोज विज्ञान का एक चमत्कार हम कह सकते हैं। यह झोपड़ी से लेकर महल तक को रोशनी देता है। यह अनेक क्षेत्रों में विशेष भूमिका निभाता है। कोई भी क्षेत्र हो उसमें यह एक विशेष भूमिका निभाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें, घरों में यह एक विशेष भूमिका निभाता है, दुकानों में, उद्योगों में, खेती में, मनोरंजन में, दूरसंचार के साधनों में, ट्रैफिक कंट्रोल में, रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में, आईटी कंप्यूटर वगैरह चलाने के लिए, वो सारा कुछ संसाधनों में, कंप्यूटर में, देश की सुरक्षा के लिए, इन सभी कामों में विद्युत का ही योगदान है। शिक्षा के लिए भी जो भी चीज़ें, अगर आप शिक्षा में भी कोई चीज़, जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर भी लाइट की ज़रूरत है, तो वहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिकल की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब हर एक काम में हमें इलेक्ट्रिकल की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिकल के बगैर कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो अनेक दूसरे रूपों में बदली जा सकती है। मतलब ये हुआ कि आप बिजली की मदद से आपने मोटर को दिया बिजली, ठीक है, और उससे आपने आउटपुट क्या निकाला, मैकेनिकल एनर्जी निकाला। आपने बिजली दिया बैटरी को, उससे क्या किया, आपने उसको स्टोर कर लिया, बाद में आपने इलेक्ट्रिकल उस सप्लाई को कहीं पर भी जा करके यूज़ कर लिया। मतलब ये हुआ कि इसकी जो एनर्जी है, जो बिजली की सप्लाई है, उसको आप अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूपों में उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसा आपकी ज़रूरत हो। इसका जो जनरेशन है वह बहुत ही आसान है। कई प्रकार से इसका बिजली का जनरेशन होता है। जैसे कि हमारा पानी से इसका उत्पादन होता है, जिसको हम हाइड्रो पावर बोलते हैं। न्यूक्लियर से होता है, उसको हम न्यूक्लियर पावर बोलते हैं। सोलर से होता है, उसको हम सूरज से होता है, उसको हम सोलर पावर बोलते हैं। ठीक है, थर्मल से होता है या कोयला से होता है, उसको हम थर्मल पावर बोलते हैं। ठीक है, कई प्रकार से बिजली का उत्पादन होता है। मतलब इसको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे बिजली बनाने का सबसे आसान तरीका कौन सा है, पानी का है। यह एक प्राकृतिक स्रोत है। हम पानी से अपनी टरबाइन, मतलब पानी की मदद से जो टरबाइन की पंखड़ी है उसको घुमाते हैं और उससे क्या होता है, टरबाइन से हमारी बिजली बन जाती है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। बिजली को हम सबसे आसान तरीके से हम इसको बना सकते हैं और इसको हम अलग अलग रूपों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको कहीं पर भी भेजना भी बहुत ही आसान है। दूर दराज, मुश्किल से मुश्किल जगहों पर आप इसको भेज सकते हैं। पहाड़ों पर इसको आप आसानी से भेज सकते हैं, बर्फीली चट्टानों पे आप भेज सकते हैं,
मतलब आप ये समझ लीजिए कि हर जगह पर आप इसको बड़ी ही आसानी से ऊपर नीचे कहीं पर भी आप, मान लीजिए आप यहाँ पर नीचे आप हैं और आपको यहाँ पे बिजली पहुँचानी है, तो सिंपल आप पोल के माध्यम से लेके चले गए, तो कहीं पर भी इसको पहुँचाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, आप आसानी से बिजली को कहीं पर भी पहुँचा सकते हैं। और इसमें एक खास बात और भी है, यह कभी भी प्रकृति के किसी भी सिस्टम में बाधा नहीं पहुंचता है। मतलब ये क्या है कि ये इको फ्रेंडली सिस्टम है, इसका किसी भी प्रकार का इसमें ना ही वेस्ट बचता है और ना ही प्रकृति का कोई भी ये उल्लंघन करता है। मतलब ये हुआ कि जैसे कि कोई भी चीज़ है, आप देख ही रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा रोड बन रहा है, तो उसके लिए क्या है, पेड़ों को काटा जा रहा है, तो प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है ना। या मान लीजिए गाड़ियाँ चल रही हैं, तो उससे क्या हुआ, पोल्यूशन निकल रहा है, पोल्यूशन की वजह से हमारे पेड़ों को भी दिक्कत हो रही है, हमारा एनवायरनमेंट भी ख़राब हो रहा है, हमारी ओजोन परत भी डिस्टर्ब हो रही है। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, मैक्सिमम चीज़ें, उससे क्या हो रहा है, हमारी प्रकृति को नुकसान ही हो रहा है। लेकिन बिजली से, विद्युत से हमारे प्रकृति को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है। पूरी की पूरी प्रकृति हमारी पूरी तरह से इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, किसी भी प्रकार का कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यह एक इको फ्रेंडली जो हमारी एनर्जी है, मतलब वातावरण के पूरी तरह से अनुकूल है। बिजली का हर जगह उपयोग करना सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। मतलब हर जगह पर बिजली का जो उपयोग हो रहा है, इससे यह पता चलता है यह एक यूनिक एनर्जी है, मतलब सर्वश्रेष्ठ एनर्जी है जो बिजली है हमारी, क्योंकि इसीलिए हर जगह पे इसका उपयोग हो रहा है। इसका उत्पादन प्रकृति के साधनों द्वारा किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, पानी से इसका उत्पादन किया जाता है, या जो हमारा सोलर है ये भी प्रकृति का ही साधन है, सूरज भी हमारा प्रकृति है, तो उससे भी हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। मतलब कई जगहों पर हम जो बिजली का उत्पादन करते हैं वो प्राकृतिक साधनों के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो यह जो हमारा बिजली है वह प्रकृति को ना ही कोई नुकसान पहुंचाता है और प्रकृति से आसानी से हम इसको बना भी सकते हैं। अब बात यह आती है कि विद्युत जो है हमारी, वह एक ऐसी एनर्जी है, जैसे कि मान लीजिए जो हमारा सूरज है, ठीक है, उससे गर्मी हमें प्राप्त होती है, तो सूरज हमें दिख रहा है ना, ठीक है, या आग है, आग से हमें गर्मी प्राप्त हो रही है, वो भी एक एनर्जी है, लेकिन वो चीज़ हमें दिख रही है। लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, विद्युत होती है, यह एक ऐसी एनर्जी है कि जिसको हम देख नहीं सकते हैं, बस केवल हम इसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं कि इसका प्रभाव कैसा है। अब प्रभाव का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अगर आप इसके प्रभावों को समझें तो प्रेस है हमारा, ठीक, अब प्रेस गर्म हो रहा है बिजली की वजह से, तो इसका वो प्रभाव हुआ, ठीक है। अब उसके बाद मोटर है हमारी, वह बिजली से चल रही है, तो यह इसका प्रभाव हुआ, मोटर का, बिजली से वह मोटर चल रही है, मतलब उसके प्रभाव को हम महसूस कर सकते हैं। हीटर है, वह गर्म होकर के लाल हो गया, वह बिजली का एक प्रभाव हो गया। हम बिजली को तारों में, अगर आप किसी कोई कंडक्टर है, कोई तार है, अगर इसमें बिजली का प्रवाह हो रहा है, यदि आप तार को देखेंगे, नंगे तार को, तो आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें बिजली चल रही है। बस अगर आप इसको टच कर देंगे तो आपको झटका लगेगा, तब आपको पता चलेगा, इसके प्रभाव से आप समझेंगे कि इसमें विद्युत का प्रवाह हो रहा है। मतलब यह एक ऐसी एनर्जी है जिसमें हम ना इसको देख सकते हैं, ना ही इसको सुन सकते हैं, हम केवल और केवल इसके प्रभाव को महसूस करके ही हम जान पाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह यहाँ पर हो रहा है, विद्युत का प्रवाह यहाँ पर हो रहा है। अब बात यह आती है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, जो विद्युत है, वह पैदा कैसे होती है। अब इसके बाद यह बात आती है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है कि जैसे देखिए हमारा, जैसे मान लीजिए ये पानी है, हमने गिराया, ये हमारी टरबाइन है, ठीक है, ये हमारी टरबाइन है, इस टरबाइन पे हमने पानी को गिराया। अब यहाँ पर क्या है, बिजली कैसे पैदा होती है, इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक जो फ्लो होता है, तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, विद्युत कहते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं, रुके रहेंगे, तो विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब फ्लो होंगे, तभी हम कहेंगे कि विद्युत का प्रवाह हो रहा है। मतलब ये हुआ कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होती है। जैसे कि विद्युत, अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा कि विद्युत दो प्रकार की होती है, स्थिर विद्युत होती है, तो स्थिर होता है, और एक अस्थिर होता है, ठीक है, मतलब गतिशील होता है। तो स्थिर विद्युत जो होती है वह तो एक जगह पे फिक्स होती है, उसका प्रवाह नहीं हो सकता है। लेकिन जो हमारी गतिशील विद्युत होती है, उसमें ही हमारी विद्युत आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो एनर्जी होती है उसमें ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है, कि यह एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, तो वहीं पर विद्युत हमारा
जन्म लेता है, वही हमारा इलेक्ट्रिसिटी होती है और उसी इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ करते हैं। मतलब ये हुआ कि देखिए, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए हमारा बिजली, हमने मान लीजिए हमारे यहाँ पे टरबाइन लगी हुई है, यहाँ से हमने बिजली निकाली और हम उसका यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, इस जगह पे यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक बिजली पहुँचने के लिए अगर स्थिर विद्युत होती तो यहीं पे फिक्स रहती, जाती ही नहीं इधर उधर। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम कैसे, तार हम एक बिछा देते हैं, उस तार के माध्यम से बिजली यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रवाहित हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हम यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रवाहित हो रहे हैं, आवेश जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रवाहित हो रहा है, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही हम विद्युत सप्लाई कहते हैं। ठीक है, अब आइए इसको हम नोट्स में आप लिख लें। बिजली एक महत्वपूर्ण युक्ति है, इसके बिना आधुनिक युग में मानव जीवन की सभ्यता की कल्पना नहीं की जा सकती है। आप इस चीज़ को नोट करते चलें, ये आपका एक नोट्स बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, विद्युत ही आधुनिक सभ्यता की जन्मदाता है। विद्युत की खोज विज्ञान का एक चमत्कार भी है। यह झोपड़ी से लेकर महल तक को रोशन करती है। यह अनेक क्षेत्रों में विशेष भूमिका निभाती है, जैसे घरों में, दुकानों में, उद्योगों में, खेती में, मनोरंजन में के साधनों में, दूरसंचार के साधनों में, ट्रैफिक कंट्रोल, रिसर्च के कार्यों में, आईटी टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में, देश की सुरक्षा में, सुरक्षा साधनों में, व्यापारिक कार्यों में, तकनीकी शिक्षा में, अर्थात यह हर क्षेत्र में महती भूमिका निभाता है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो अनेक दूसरे रूपों में बदली जा सकती है। इसका उत्पादन आसान है और प्रयोग दूर दूर तक मुश्किल स्थानों जैसे पहाड़ों तथा बर्फीले पहाड़ों पर, ऊंचे स्थानों पर हर जगह संभव है। इसका प्रयोग प्रकृति के संतुलन में कोई बाधा नहीं डालता है, मतलब वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बिजली का हर जगह उपयोग ही इसके सर्वश्रेष्ठ होने का प्रमाण देता है। इसका उत्पादन प्राकृतिक साधनों द्वारा होता है। यह ऊर्जा का वह रूप है जिसे ना तो देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, केवल इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, जैसे बल्ब का जलना, मोटर का चलना, हीटर आदि। ठीक है, इन चीज़ों को आप नोट करते चलें। आप एक बार पॉज कर लें, पूरी चीज़ को नोट कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होने को ही हम विद्युत कहते हैं। तो ये रहा दोस्तों विद्युत के बारे में जानकारी। आप इन सारी चीज़ों को जो मैंने नोट दिखाया है आपको, इन चीज़ों को आप नोट कर लें और नोट करके जिससे आपका एक पूरा का पूरा नोट्स बनता चला जाएगा। ठीक है, जो चीज़ मैं पहले समझा दे रहा हूँ और फिर उस चीज़ों को मैं नोट करवा दे रहा हूँ आपको। अब आइए हम विद्युत कार्य के विषय में जानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की जो शुरुआत है, जो मुख्य बिंदु है, वह विद्युत कार्य है। विद्युत कार्य को ही हम इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं। ठीक है, अब आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, विद्युत कार्य जो होता है या इलेक्ट्रीशियन जो होता है, विद्युत पर काम जो व्यक्ति करता है, इलेक्ट्रिसिटी पर जो व्यक्ति काम करता है, उसी को हम विद्युत कार्य बोलते हैं या इलेक्ट्रीशियन हम कहते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर फिटर है तो वह इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति केवल और केवल इलेक्ट्रिकल पर काम करता है, उसी को हम विद्युत कार्य या इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। वही व्यक्ति विद्युत जैसे जो चलने वाले उपकरण हैं उन पर वह काम कर सकता है, क्योंकि उसके बारे में वह प्रॉपर नॉलेज रखे। ठीक है, नॉलेज रखता है, उसकी रिपेयरिंग के बारे में उसे जानकारी होती है, उसमें कितनी सप्लाई आ रही है इसके विषय में जानकारी होती है, या उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, कोई फॉल्ट आता है, उस सारी चीज़ों की जानकारी इलेक्ट्रीशियन को होती है। इसीलिए वह उस पर काम करता है। क्योंकि देखिए, इलेक्ट्रिकल जो बिजली है वह एक बहुत ही सेंसिटिव ऊर्जा है। उस पर अगर आपने किसी भी प्रकार से कोई भी बचकानी हरकत की या आपने किसी भी गैर जिम्मेदाराना तरीके से यदि आपने कोई भी काम किया, तो वहाँ पर निश्चित ही दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए वही व्यक्ति
भी इलेक्ट्रिसिटी पर काम करे, जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी का पूरा प्रशिक्षण हो, मतलब उसके बारे में जानकारी हो, उसमें क्या क्या सेफ्टी होती है या कोई दुर्घटना होने पर क्या करना पड़ेगा, उन सारी चीज़ें के बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। जिस उपकरण पर वो काम कर रहा है उस उपकरण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके एक मोटर है, उस पर आप काम कर रहे हैं, तो मोटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कौन सी मोटर है, इसमें कितनी सप्लाई आ रही है, इसमें इसका चाल अगर उल्टा हो गया है तो सीधा कैसे करेंगे, इसको कैसे हम चलाएंगे। ऐसा नहीं है आपने सीधे 3 फेस ले जा करके आपने लगा दिया और आपका जो है मोटर चलने लगी, तो वह व्यक्ति इलेक्ट्रिकल का काम नहीं कर सकता है प्रॉपर तरीके से, मतलब वो इलेक्ट्रीशियन नहीं है, वह कभी भी दुर्घटना कर सकता है। इसलिए वही व्यक्ति इलेक्ट्रिकल का काम कर सकता है जिसके पास पूरा प्रॉपर प्रशिक्षण हो और वह दुर्घटना को ना से ना के बराबर तक लेके चला जाए, मतलब उसके काम करने से दुर्घटना कम से कम हो। क्योंकि अगर जो व्यक्ति उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, प्रॉपर जानकारी नहीं होगी, तो उससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसको हम इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं। अब इसको आइए नोट कर लेते हैं। विद्युतकार, विद्युत पर काम करने वाले व्यक्ति को विद्युतकार या इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। वही व्यक्ति विद्युत से चलने वाले उपकरण पर कार्य कर सकता है जिसे विद्युत पर कार्य करने का पूरा ज्ञान हो, उसका पूरा प्रशिक्षण प्राप्त रखता हो, मतलब पूरा प्रशिक्षण रखता हो, उस उपकरण के सभी भागों का ज्ञान हो, विद्युत से सुरक्षित बचाव का पूरा ज्ञान हो और विद्युत से दुर्घटना किन किन कारणों से होती है, मतलब कहाँ कहाँ पर हम कमियां कर देते हैं जिससे विद्युत की दुर्घटना होती है, उसका ज्ञान हो, इसका पूरा का पूरा ज्ञान हो, उसे विद्युत से चलने वाले उपकरणों की मरम्मत का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसी को हम विद्युतकार कहेंगे या इलेक्ट्रीशियन कहेंगे। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर एक नोट्स हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का महत्व क्या क्या है हमें। देखिए, विद्युत जो है हमारी, उसकी व्यापकता को देखते हुए उसका जो व्यापार हो रहा है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जगह पर देखिए कहाँ पे पैदा हो रहा है बिजली और कहाँ पर हम कंज्यूम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के लिए आप पूरा का पूरा एक व्यापारिक सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, उसमें क्योंकि मशीनें लगी हुई हैं, तार लगे हुए हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों का एक बहुत बड़ा व्यापार भी होता जा रहा है और इसकी महत्ता भी बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से इसका उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा हमें, क्योंकि कंज्यूम बढ़ रहा है इसलिए हमें उसका उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हम पावर स्टेशन को हम बनाना पड़ेगा ही हमें, क्योंकि हमें अगर पावर स्टेशन हम नहीं बनाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि हम प्रॉपर तरीके से जितनी हमें ज़रूरत है उतना हम बिजली का उत्पादन कर नहीं पाएंगे, इसलिए हमारी जो खपत है वह पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए पावर स्टेशन को हमें बनाना ही बनाना पड़ेगा। इस पावर स्टेशन को बनाने के बाद, अब चूंकि पावर स्टेशन बनाने से तो केवल काम चलेगा नहीं, अब यहाँ से ले करके अब यहाँ पर पावर स्टेशन है, यहाँ पर हमें इसको यूज़ करना है, तो बीच में पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ है। पावर स्टेशन के बाद यहाँ पर एक पावर स्टेशन लगेगा जो कि वोल्टेज को बढ़ाएगा, फिर एक वोल्टेज को डाउन करेगा। तो उन सारी चीज़ों में पूरी की पूरी मशीनरी काम करती है। उसके लिए एक हमें कुशल एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारा इलेक्ट्रीशियन होगा, जो कि हमारा एक इंजीनियर होगा। तो उनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इनके रख रखाव को हम एक साधारण व्यक्ति के हाथों में नहीं दे सकते हैं, उसके लिए एक प्रशिक्षित व्यक्ति की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उसका जो विस्तार है, उसकी जो ज़रूरत है वह बढ़ती ही जा रही है। वितरण प्रणाली को मेंटेन करने के लिए भी हमें इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ेगी, और जनरेशन में भी बहुत सारे कामों के लिए हमें इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ेगी, एक इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आगामी समय में, आने वाले समय में इलेक्ट्रीशियन बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत भी होगी, क्योंकि देखिए पावर हाउस वगैरह बहुत ज़्यादा भर्तियां कर रहे हैं। कारण क्या है कि अब गांव-गांव में बिजली को पहुंचाने की बात हो रही है कि छोटे से छोटे पावर स्टेशन पर भी हमें एक इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत होगी, क्योंकि क्या है कि कम से कम 2-4 तो आपको अपने आदमी रखने पड़ेंगे ना। अब क्या है कि एक तो आपका इलेक्ट्रीशियन हो गया, ठीक है, उसके साथ जुड़े हुए कई सारे लोग होते हैं जो अपनी जीविका चलाते हैं पावर हाउस से। आप देखते ही होंगे कि कई सारे लोग हैं जो बिजली के सब स्टेशन से जुड़े हुए होते हैं। वो क्या करते हैं, लाइनमैन के रूप में अपना काम करते रहते हैं, तो उनकी भी जीविका चलती है, और जो पावर हाउस में जो गवर्नमेंट की तरफ से लगे हुए हैं उनकी भी जीविका चलती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो इसका जो विस्तार है
उसको देखते हुए इलेक्ट्रीशियन का जो पद है या इलेक्ट्रीशियन का जो ट्रेड है उसकी ज़रूरत कभी कम नहीं होनी है, उसका हमेशा उसकी ज़रूरत बढ़ती ही रहनी है, क्योंकि बिजली की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब क्या है कि देखिए, अब चूंकि बिजली को खपत करने के लिए हमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग मशीनों की भी ज़रूरत पड़ेगी। उन मशीनों को भी जब बनाने के लिए हमें एक अलग अलग पावर प्लांट की डेवलप करने के लिए हमें अलग अलग मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर भी हमें उसकी एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। उस फैक्ट्री में भी बहुत सारे रोज़गार डेवलप होंगे, क्योंकि अब मान लीजिए टरबाइन की कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ही बाइंडिंग करेगा ना, फिटर तो जाके बाइंडिंग करेगा नहीं, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रोज़गार डेवलप होंगे। तो इलेक्ट्रीशियन का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, उसका महत्व जो है वह बहुत ज़्यादा है, और यह एक श्रेष्ठ जो है ट्रेड है। कैसे श्रेष्ठ ट्रेड है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। एक फिटर है, अगर वह काम करने के लिए जाता है और एक इलेक्ट्रीशियन काम करने के लिए जाता है, एक मशीनिस्ट काम करने के लिए जाता है। फिटर क्या है, शाम तक भर में, क्योंकि या इसका काम मेंटेनेंस का काम है, तो वहाँ पर एक मतलब ग्रीस है, तेल है, इन सारी चीज़ों को उसे यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके कपड़े भी ख़राब होंगे। लेकिन इलेक्ट्रीशियन क्या है, उसको यह एक ऐसी एनर्जी है या एक ऐसा काम है जिसमें किसी प्रकार कोई कचरा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी गंदगी नहीं है, यह पूरा साफ़ सुथरा काम है। अगर साफ़ सफाई के मामले में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ट्रेड है। इस ट्रेड के वैकेंसी के लिए कभी भी कमी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप इसमें अपना भी एक व्यवसाय डेवलप कर सकते हैं। आपने एक अपनी दुकान खोल ली, वहाँ पर भी आप एक व्यवसाय डेवलप कर सकते हैं। आप किसी कंपनी में लग गए, वहाँ पर भी एक आपका व्यवसाय रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में आप लग गए, वहाँ पर भी आपका एक व्यवसाय रहेगा। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना एक दुकान छोटी सी खोल ली, वहाँ पर आप समस्याओं को आप कई लोगों के पास अपना नंबर दे देते हैं, वहाँ से आपके पास फ़ोन आएगा कि हमारे घर में ये समस्या है। कुछ 10, 20, 50 घर लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, वहाँ पर जा करके अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो वहाँ उनके पास फ़ोन कर देते हैं, वो जा करके इलेक्ट्रीशियन जा करके वहाँ पर उनका काम, उनकी जो समस्या है उसको हल कर देगा। तो उससे भी क्या है कि आपकी एक जॉब की अपॉर्चुनिटी बनी रहती है। तो इसका जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा है। अब इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, विद्युत के व्यापक प्रयोग के कारण इसके उत्पादन के लिए बड़े बड़े पावर प्लांट की स्थापना की गई है। प्रयोग के लिए उचित लाइनें, पावर स्टेशन, वितरण प्रणाली के साधन, विद्युत ऊर्जा प्रयोग के लिए मशीन, अनेक उपकरणों का उत्पादन, रिपेयर तथा रखरखाव के लिए कुशल व्यक्ति, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, इंजीनियर की व्यापक आवश्यकता पड़ेगी है। बिजली के काम का क्षेत्र भी बहुत व्यापक है। इसके प्रयोग और खपत बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रीशियन से जुड़े अन्य लोग अपनी आजीविका आसानी से कमा सकते हैं। बिजली के क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों का भविष्य व्यापक एवं उज्जवल है। इस क्षेत्र में होने वाले रोज के आविष्कार, उपभोक्ता और इस कार्य को करने वाले लोगों का भविष्य हमेशा प्रगति ही करता रहेगा। इससे जुड़ा व्यापार भी श्रेष्ठ व्यापार है, जिसमें कभी भी कमी नहीं आ सकती है। तो दोस्तों, आज हमने पहले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया, जिसमें से पहले चैप्टर में जो परिचय है उसके बारे में जाना हमने, इलेक्ट्रीशियन के परिचय के बारे में, ट्रेड के परिचय के बारे में जाना। उसके बाद विद्युत के बारे में जाना, विद्युत कार मतलब इलेक्ट्रीशियन के विषय में हमने जाना, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के महत्व के बारे में जाना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन के कर्तव्य और सावधानियाँ और कई सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।